जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास ईपी ट्रिपल एससी पेट का क्लास नंबर 4 को लेकर आया है। यानी आज का जो क्लास होगा दोस्तों 28 अक्टूबर को जो पेट का पेपर होगा उसमें पूर्ण रूप से फंसने का चांस है। यही सवाल यहीं से बस केवल अंक बदला जाएगा दोस्तों। सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आज का जो प्रश्न होगा आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न ए दे रखा है, बोला गया है कि निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए दंड आरेख 10वीं कक्षा के छात्रों का 4 वर्ष का परीक्षा परिणाम दर्शाता है। यानी जो नीचे दिए गए दंड आरेख है वो 10वीं कक्षा के छात्रों का 4 वर्षों का परीक्षा परिणाम दर्शाया गया है। तो उस आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। पहले आप दंड आरेख को समझ लीजिए। दंड आरेख दिया क्या है दोस्तों? तो दंड आरेख जो दिया है इधर दिया छात्रों की संख्या। इसमें भी नहीं बोला गया कि लाख में है, बस जितना दिया उतना ही है, ना ही हजार में है। यानी यहाँ पे 3 दर्शाए गए श्रेणी। जो सफेद रंग का होगा वो प्रथम श्रेणी का, जो पीले रंग का होगा द्वितीय श्रेणी का, जो आसमानी रंग का होगा तृतीय श्रेणी का। इसमें 3 दंड आलेख दर्शाए गए हैं जो 4 वर्षों का है। तो इसके अब इसे हम देख लेंगे। तो अब क्या होगा, हम लोग का प्रश्न संख्या पहला जो है इसमें बोला क्या गया दोस्तों, वर्ष 2002 में, यानी सभी वर्षों में नहीं, वर्ष 2002 में, केवल 2002 में 10वीं कक्षा के परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या बताइए। 2002 में ये भी नहीं बोला गया प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी, बस बोला गया है कि 2002 में 10वीं कक्षा में परीक्षा में जो शामिल हुए थे छात्र कुल कितने हैं। ठीक है, 2002 को वर्ष 2002 को जोड़ दिया जाएगा तो वर्ष 2002 का यही दिख रहा, इसमें पता चल जाएगा। जो आसमानी रंग का है उसकी संख्या 15 है, तो यहां पे 15 कर लेंगे, प्लस जो पीले रंग का उसकी संख्या 60 से है तो 60 कर लेंगे, प्लस जो सफेद रंग का है 2002 में, केवल 2002 को देखना है दोस्तों, उसमें कितने छात्र शामिल हुए थे। और सफेद जो प्रथम श्रेणी का उसकी संख्या 120 है, तो 120 यानी जोड़ेंगे तो 120 60 180 15, यानी उस 2002 में कुल 195 छात्र शामिल हुए थे। तो पहला सवाल का जो आंसर होगा दोस्तों 195 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 195 छात्र 2002 में। जैसे प्रश्न कहा जा रहा ठीक वैसे प्रश्नों को समझकर आप उत्तर देंगे, आपका सटीक आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, बोला गया प्रश्न संख्या 2 कि वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में प्रथम श्रेणी में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है। सभी वर्षों में नहीं देखना है आपको, वर्ष 2002 की तुलना में और 2003 देखना और दोनों का प्रथम श्रेणी देखना है दोस्तों। यानी 2002 2003 की प्रथम श्रेणी देखेंगे और इस नीचे इसमें कौन रहेगा दोस्तों, तो जिसके पीछे तुलना हो या से हो या का हो, ये 3 शब्द लिख लीजिए, वही नीचे रहेगा। तुलना जिससे किया जाए, से हो का हो, यदि जिसके पीछे हो वो नीचे होगा और बकिया दूसरा वर्ष ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 2002 और 2003 का प्रथम श्रेणी को देखिए। तो 2002 और 2003 प्रथम श्रेणी को देखना है और सफेद रंग है प्रथम श्रेणी। तो 2002 का जो है प्रथम श्रेणी देख रहे हैं, जो सफेद रंग वाला है उसकी संख्या 120 है और 2003 की जो प्रथम श्रेणी दोनों समान है 120 है। तो देख रहे हैं 2002 और 2003 में जो प्रथम श्रेणी है 120 बराबर वृद्धि कहां हुई, तो यहां पे हम लोग कर लेंगे प्रश्न संख्या दूसरे का वृद्धि नहीं हुई थी। 120 में से 120 घटाएंगे तो 0, तुलना वाला 2002 वाला जो संख्या था वो नीचे गुणित 100, ये 0 कहां से आ गया, तो 2002 और 2003 की प्रथम श्रेणी दोनों बराबर थी, 120 वृद्धि हुई नहीं, तो यह आंसर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0। इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर 0% होगा, ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा
प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। किस वर्ष में 10वीं कक्षा के परीक्षा में छात्र अधिकतम संख्या में शामिल हुए थे? 2001 में तीनों जोड़ देंगे, 2002 में तीनों जोड़कर देखा जाएगा, 2003 में भी तीनों जोड़ा जाएगा, 2000 में भी तीनों जोड़ा जाएगा। जिस समय छात्र अधिक संख्या में पहुंचे रहेंगे वही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहां पे बोला गया अधिकतम संख्या में। ठीक है, आइए वर्ष में देखा जाए। यहां पे देखा जाएगा दोस्तों कि समय ज्यादा पहुंचे थे। 2000 में जोड़िए, इसका मान 20 दिया है, इसका मान 50 है और इसका मान 90 है, तो सबको जोड़ेंगे 90, 50, 140 और 20 160, यानी सन 2000 में 160 छात्र पहुंचे थे। 2001 में इसका मान 30 है, ये पीले वाले का मान 60 है, सफेद वाले का मान 110 है। जोड़ेंगे 170 और 30, 200 छात्र इसमें पहुंचे थे। 2000 वाले में जो आसमानी रंग का उसमें इसमें देखेंगे तो 15 छात्र, पीले वाला रंग देखेंगे 60 छात्र और ये वाला तो 120 होगा। 120 छात्र इसमें पहुंचे थे। 120, 60, 180, 15, 195, यानी तीसरा वाला 195, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 10 है, आसमानी रंग का 10, पीले रंग का जो है दोस्तों वो 40 है, इसका दिया ही है आपका 120। जोड़ेंगे 120, 40, 160, 10, 170। तो आप देख रहे हैं कि किसमें अधिकतम है। इसमें 160 छात्र थे, इसमें 200, इसमें 195, 170। तो 200 वाला सबसे अधिक है। ये वर्ष कौन है? 2001। इसको आप टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 3 में 2001 में जो छात्र थे सबसे ज्यादा अधिक सम्मिलित थे, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, जिसमें 200 छात्र शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा, करना कुछ नहीं, वहां पे दंड आरेख से घबराइएगा मत, केवल जिस तरह का प्रश्न बोलेगा उसी तरह का हमें करना है। प्रश्न संख्या 4 ये आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2000 में शामिल द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वाले और परीक्षा में शामिल कुल छात्रों का अनुपात बताना है। यहां पे प्रश्न को ध्यान से समझना है दोस्तों कि कहा क्या जा रहा है। वर्ष 2002 में, यानी केवल देखना है वर्ष 2000 में, सन 2000 में शामिल वो भी द्वितीय श्रेणी से प्राप्त करने वाले छात्र और उसी सन में परीक्षा में शामिल कुल छात्र का अनुपात बताना है। ठीक है, 2000 को आप पाई चार्ट वाले को देखिए, 2000 में क्या दिया है। 2000 वाले में दे रखा है द्वितीय श्रेणी, बोला था द्वितीय श्रेणी पीले रंग वाले है, तो द्वितीय श्रेणी आप देख रहे हैं 50 है और इसमें पूरे छात्रों में यानी 50 अनुपात पूरा जोड़ा जाएगा दोस्तों, तो ये 20 था, ये 50 है और ये 90, तो 90, 50, 140, 20, 160, यानी उसी सन 2000 में देखना है आपको। एक बार पूरे को निकाल लेंगे और अलग से द्वितीय श्रेणी का निकाल लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 समंदे 16, तो इस प्रकार से आंसर दोस्तों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 समंदे 16। तो इस प्रकार से जो दंड आरेख था दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप बस केवल पढ़कर क्या बस उसके बाद को समझ लीजिएगा और यह सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर लें और चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।